गौरव भाटिया, आपने वो जो लंबा चौड़ा पोस्ट है मदनी साहब का पढ़ ही लिया होगा। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता आज इसलिए उठ पा रही है क्योंकि कांग्रेस ने इनका सर कुचला नहीं। अगर इन ताकतों का सर पहले कुचल दिया जाता तो आज ऐसी हाय तौबा ना होती। रूबिका जी, सबसे पहले तो मदनी अरशद हों या इनके साथी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनका जो अतीत है वो क्या रहा है ये दर्शकों को जानने का हक है। सबसे पहले अभी हमने देखा दिल्ली में दंगे हुए और ये भारत का मानना है, मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर आप एक मुसलमान महिला हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी बनती हैं तो सराखों पर है। हर नागरिक आपको चाहेगा, आप आदर्श बनेंगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर शाहीन बनती हैं तो भारत कुचल देगा। लेकिन ये मदनी जी का कहना है कि मुस्लिम जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। जब उनको आरोपी बनाती है जांच एजेंसी। दूसरी बात, अयोध्या का हम सब जानते हैं फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने दिया, एक मत से दिया, लेकिन मदनी जी कहते हैं मैं अयोध्या का फैसला नहीं मानता और केवल मुसलमानों की बात करते हैं। ये कैसे भारतीय हैं, ये सवाल मन में जरूर आता है। तीसरा, आपको मालूम है असम में भड़काऊ भाषण देने के लिए 3 एफआईआर हुई थी मदनी पे ही। अब मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो इसका पूरा आकलन होना चाहिए। आकलन इस बात का होना चाहिए, भारत का मुसलमान है, भारत को मजबूत करेगा ना, तो मदनी जी तब क्यों चुप्पी साध लेते हैं जब अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन ये खड़े किसके साथ होते हैं रूबिका जी? अफजल गुरु, याकूब मेमन। आपको मालूम है क्यों? जैसे आपका रिश्ता भारत से पहले धर्म बाद में है, मदनी जी का रिश्ता पहले धर्म से है, भारत बाद में है। और अगर बात संविधान की और शरिया कानून की आएगी तो ये शरिया कानून के साथ खड़े होंगे, संविधान के नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, देखिए 56 मुल्क हैं जहां बहुसंख्यक हैं मुसलमान, वो सारे इस्लामिक हैं। भारत में बहुसंख्यक है हिंदू, फिर भी पंथ निरपेक्ष है, यहां बराबर से सम्मान है हिंदू और मुस्लिम का। मदनी जी को ये क्यों नहीं दिखाई देता है? यही सवाल आज करना पार्टी है। का समर्थन तो मदनी जी ने भी किया है। तो यहाँ पर पंकज जी यहाँ बैठे हुए ना, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। पंकज जी, सीधा सवाल ये है, ये किस तरफ इशारा करे मदनी साहब? आपने क्या ऐसा, मतलब कांग्रेस ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि आज सारी जगह सांप्रदायिकता दिख रही? ईरान नहीं दिख रहा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता दिख रही है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिकता से जितनी सख्ती से निपटने का काम किया, उसकी तो दूसरी मिसाल ही नहीं है। अब अरशद मदनी साहब को अगर ये नहीं मालूम है तो कोई क्या कर सकता है कि गांधी की हत्या के महज 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब की जो सरकारी अधिसूचना है उसमें साफ लिखा है कि संघ के सदस्यों ने हिंसा, आगजनी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं में हिस्सा लिया, अवैध हथियार जमा किए और सरकार को बदनाम करने का काम किया। सरसंघ चालक गोलवलकर और 25,000 से अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए, जेल भेजा गया। हिंदू महासभा पर पाबंदी लगाई। सांप्रदायिक घटनाओं में जो मुस्लिम संगठन लिप्त थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पे प्रतिबंध लगा, आपको पता है। नाथूराम गोडसे और बाकी षड्यंत्रकारियों का रेड फोर्ट में तेज ट्रायल चला, बहुत तेजी से, और 9 महीने के भीतर मुकदमा खत्म हो गया, फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद 7 दिन के भीतर अंबाला की जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त कार्रवाई होती है, बताएंगे अरशद मदनी साहब? मैं बताता हूं क्या होती है। कांग्रेस पर यह तोहमत लगाना कि उसने सांप्रदायिकता का ठीक से मुकाबला नहीं किया और सख्ती से नहीं निपटा, वरना देश की आज ये तबाही नहीं होती। अच्छा, ये भाषा मदनी साहब इससे की क्यों सख्ती है? और क्या हो सकती थी, है ना? आप यही सवाल पूछ रहे हैं मौलाना रशीदी साहब? इससे ज्यादा सख्ती हो सकती थी और क्या चाहिए? असल में क्या है कि रूबिका जी, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ जी, आपने शायद उनके बयान को समझा ही नहीं। अच्छा, समझा दीजिए। वो तो दिफा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नफरत का, वो दिफा कर रहे हैं। अभी गौरव भाटिया ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया, मदनी जी यूं हैं, मदनी जी यूं हैं। अरे आप समझो इस बात को, उन्होंने ये कहा है कि ये बीज आज और कल में नहीं बोया गया,
ये तो उस वक्त से पनप रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया जा रहा है कि 2014 के बाद में नफरत हो रही है, नफरत आज की नहीं है। गौरव भाटिया समझ ही नहीं रहे उस बात को, और उठा के लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गौरव भाटिया ने भी। हाँ हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, नफरत किसी भी वक्त में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, नफरत बुरी है, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल सही। आज देखिए, आज का जो माहौल है, कल रीवा मध्य प्रदेश के अंदर एक पंडित जी ने रोहित यादव की 12 इंच की चुटिया पकड़कर उखाड़ दी, और सिर्फ उखाड़ी नहीं, ये कहा कि ये चुटिया रखने का, कथा वाचन करने का, तिलक लगाने का अधिकार सिर्फ हमें है, आपको नहीं है। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानती? यूपी के अंदर एक यादव ने कथा वाचन कर दिया तो उसको पकड़ के मॉब लिंच किया गया, मारा गया उसको, और उससे कहा गया कि यादव को अधिकार नहीं कथा वाचन करने का। इसको संप्रदाय नहीं कहते आप, ये सांप्रदायिक शक्ति नहीं है, सांप्रदायिक। दूसरी बात, हाँ। मैं आपको कई सारी वीडियो दिखाता हूं। रुकिए गौरव जी, लोग 3 जो और है मेहमान बाकायदा बनना भगवा झंडा लेकर ये कहते हुए जा रहे हैं, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये ताकतें, हम ये कह रहे हैं कि ये ताकतें आज पैदा नहीं हुई, ये ताकतें कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? आपने तो उठा के हमें दोष देना शुरू कर दिया। अच्छा, हम कह रहे हैं ये सारी ताकतें, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे कांग्रेस की देन हैं। कांग्रेस ने, मुझे याद है खूब अच्छी तरह, मुझे खूब याद, सुनिए, मुझे खूब याद है, हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो हम क्या सुनते थे? हम ये सुनते थे कि मंदिर में गाय का गोश्त डाल दिया गया, मस्जिद में सूअर का गोश्त डाल दिया गया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, ये उस वक्त की पैदावार है ये सब। अच्छा, बस एक सेकंड, तो ये कह देना, ठीक है, यादव और ब्राह्मण तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अजलाफ, अशराफ, सुन्नी में शिया नहीं दफनाएगा, शिया में सुन्नी नहीं दफनाया जाएगा। हाँ, इससे उसका क्या लेना देना? रुकिए, अरे चुटिया खींच देने पर आपके बड़ा दर्द हो गया आपको। जाति तो हर धर्म में है। चुटिया खींचने पर दर्द हुआ ना आपको मौलाना साहब? मुझे दर्द हिंदू का हुआ है। वहां पर शिया आपने कहा कि हिंदू का दर्द नहीं होता। जनाजा, शिया शख्स है, सुन्नी कब्रिस्तान में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। रूबिका जी, क्यों? क्योंकि वो शिया था। रूबिका जी, ठीक है, या फिर वो निचली जाति का था, और ये जो अपने आप को खानदानी मुसलमान समझते हैं, उनके कब्रिस्तान में वो दफनाया नहीं जा सकता था। आपको यादव, ब्राह्मण, ये सब तो दिखाई देता है। चुटिया खींची दिखाई, लाश खींच दी वहां कब्र से। कितनी बार निकले हैं रशीदी साहब सड़कों पर? मैं जवाब दे रहा हूं। अभी 10 दिन पहले एक मुसलमान अथर नाम के लड़के को, सब्जी वाले को, घर से खींच के मॉब लिंच कर दिया गया। अभी हरिओम वाल्मीकि को यूपी के अंदर मॉब लिंच कर दिया गया, और एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मार दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगा। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानते, आप इसको हिंसा नहीं मानते, आप इसको देश के खिलाफ बगावत नहीं मानते। एक सेकंड मौलाना साहब, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम खामोश रह जाते हैं। अब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वाल्मीकि यादव, जब आप किसी की हत्या या लिंचिंग की बात करते हैं तो बकायदा ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, हिंदू की बात ना करें हम। रुकिए, फिर आप कहते हो कि आप सिर्फ मुसलमान। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अगर मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी, रुक जाइए। बताइए। लेकिन चाहे वो पसमानदा हो, अशराफ हो, अजलाफ हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहमदिया हो, बोहरी हो, सैफी हो, ये सब तो मुसलमान। लेकिन हिंदुओं में आप यादव ढूंढेंगे, वाल्मीकि ढूंढेंगे, अगड़ा ढूंढेंगे, पिछड़ा ढूंढेंगे। बहुत चालाक नहीं है आप? अगर मुसलमान बहुत चालाक के अंदर, नहीं सुनिए, है। जो आपने, सारी लड़ाई जब लड़नी हो तो मुसलमान एक, और हिंदुओं में आप यादव वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने लगेंगे। जो आपने सुने, जो आपने शिया सुन्नी का वाकया बताया, अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बस, बहुत बढ़िया, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। शुक्र है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आपके चाहिए। उस कड़े शब्दों की निंदा को किसी कढ़ाई में तल दीजिए सर, उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, हमारी तो हैसियत ही नहीं ना, कोई काम नहीं होगा। हम तो हिंदू के लिए बोले जम मरे, मुसलमान के लिए बोले जम मरे, अपनों के लिए बोले जम मरे, दूसरों के लिए बोले जम मरे। ज़ाहक तनवीर, दो और मेहमान, और फिर मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। हमारी बात की हैसियत ही नहीं है। ज़ाहक भाई, फिर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली उधर जा रही होती है